बता दें कि साल 2025 चतरा पुलिस के लिए ऐतिहासिक रहा। नक्सलवाद, मादक पदार्थ तस्करी और संगठित अपराध हर मोर्चे पर पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ा, जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी। बता दें, मादक पदार्थों पर सबसे बड़ी कार्रवाई 2025 में चतरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक का सबसे सफल वर्ष दर्ज किया, जिसमें 90 केस, 201 गिरफ्तार और सबसे महत्वपूर्ण 4 करोड़ 32 लाख रुपए का अफीम और 10 करोड़ 91 लाख की ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई। साथ ही चतरा पुलिस ने साल 2025 में लगभग 359 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती भी नष्ट की, जो कि ये सब अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। साथ ही इस तरह के कई बड़े कामयाबियां भी चतरा पुलिस ने अपने नाम किया। साल 2025 ने चतरा पुलिस को राज्य स्तरीय सम्मान दिलाया। पूरे साल की कार्रवाई ने जिले में सुरक्षा, भरोसा और कानून व्यवस्था को नई मजबूती दी है। चतरा पुलिस का ये रिकॉर्ड बताता है कि 2026 में अपराधियों के लिए चतरा में कोई जगह नहीं बची है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक चतरा पुलिस की काफ़ी उपलब्धियां रही। सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो प्रहार अवैध मादक पदार्थों पे रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2025 में 16 करोड़ 55 लाख का सीज किया है। इसमें अफीम 4 करोड़ 32 लाख, ब्राउन शुगर 10 करोड़, गांजा 1 करोड़ 1,60,000 और डोडा है। इसमें सबसे पहले झारखंड में चल अचल संपत्ति जब्त किया गया है, जो NDPS एक्ट के तहत गिद्धौर थाना कांड संख्या 3125, जिसमें उसका कुल मिलाकर लगभग 67 लाख रुपए का चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। और इसके साथ ही अन्य अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया है, जिसका चल अचल संपत्ति हम लोग जब्त करने वाले हैं। कुल मिला के 11 जो बड़े माफिया हैं, जो आप समझ सकते हैं कि मेन तस्कर जो इस तरह के कार्य को संचालित करते थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कुल उत्पाद अधिनियम अगर हम लोग देखें, जिसमें कि अवैध ये शराब की बात आती है, तो 31 केस किया गया है और उसमें 39 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने कुलपति डॉक्टर राम कुमार का पुतला दहन कर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि सेशन डिले, बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासन की लगातार अनदेखी से उनका फ्यूचर खतरे में है और लाइट, बेंच, स्मार्ट बोर्ड और शौचालय जैसी सुविधाओं का भी अभाव बताया गया। प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और लॉ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। माननीय हमारे वाइस चांसलर राम कुमार सिंह जी का हम लोग पुतला जलाए हैं। इसलिए जलाए हैं कि लगातार छात्रों के मांग करने के बावजूद भी हमारे किसी भी कॉलेज में BBM के अंदर सेशन टाइम से नहीं है, शिक्षकों की कमी है, बाथरूम की कमी है, फायर इक्विपमेंट नहीं है, UGC की गाइडलाइन के सारे हम अवहेलना की जा रही है, जो कि नहीं चलना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है हम सभी को। और जितना हम लोगों का डिले चलेगा सेशन, उतना हम लोगों का एलिजिबिलिटी भी हमारा निकलता जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। और हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा टाइम से एग्ज़ाम हो और हमारा सेशन जल्दी जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए। और लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी रेलवे ब्रिज का पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे टीम और इंजीनियर मरम्मत में जुटे हैं। दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी का निर्देश दिया है। सुरक्षा कारणों से 7 जनवरी तक लोहरदगा से सभी ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। देखिए, ब्रिज 115 जो है लोहरदगा से करीब 1-2 किलोमीटर पहले है, किऊल रिवर पे, और इसका जो पियर B5 है, इसमें ऑलरेडी अंडर ऑब्जर्वेशन था। इसमें स्लोली टिल्टिंग हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले इसमें काफ़ी टिल्टिंग ऑब्जर्व किया गया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने ट्रेन सर्विसेज इसमें इंटरप्ट किया। इसका जो इन्वेस्टिगेशन से मेन रीजन जो लग रहा है कि यहाँ पे जो इस नदी के आसपास जो सैंड थे, उसका एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा एक्सक्वेशन करने के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज हो गया और रिवर के बहाव के वजह से इसके फाउंडेशन के नीचे से सॉइल इरोजन हुआ, जिसके वजह से ये पियर टिल्ट हुआ। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी रिस्टोरेशन मेजर प्लान किया है और जो 5वां पियर है, इसके चारों तरफ हम लोग पाइल फाउंडेशन करेंगे और जैकेटिंग के द्वारा स्ट्रेंथन करेंगे
और यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24 घंटे 7 डेज वर्क्स होगा और काम करने में समय लगेगा क्योंकि बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग और क्वालिटी के साथ करना होगा क्योंकि ट्रेन सेफ्टी का मामला है। तो ये करीब मार्च एंड तक जो है ये P5 पियर्स को हम लोग स्ट्रेंथन करके और ट्रेन सर्विसेज चलाएंगे। इसके साथ ही साथ बाकी जो पियर्स हैं जो P4, P6, P7 उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस तरह की कोई खामियां ना आए। डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडीह के पास कोलकाता दिल्ली NH-19 पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां सर्फ लोड एक कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में कंटेनर ड्राइवर को हल्की चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह रही कि उस वक्त पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कंटेनर को हाईवे से हटाया गया और उसमें लोड सामान को लूट से भी बचा लिया गया। जा रहे थे उजाड़ी तरफ, देखें कलकत्ता तरफ से एक कंटेनर आ रहा था। तो अचानक इस जगह पर ड्राइवर का कैसे संतुलन बिगड़ गया, पलटी मार दिया। ड्राइवर को भी चोट लगा, इलाज तो हुआ, इसके बाद उसको छोड़ दिया गया है। लोहरदगा पुलिस को नववर्ष में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में बीते सोमवार को मनोज चौक के पास कुडू की ओर से आ रहे एक टेम्पो में से 70 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर और सब इंस्पेक्टर वारिस हुसैन की टीम शामिल थी। टेम्पो चालक 28 वर्षीय प्रदीप महली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह रानी रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। पल्सर बाइक और XUV कार की आमने सामने टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों से मदद से उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और आमटाल के मुखिया के अनुसार कार चालक विद्यालय के शिक्षिका को छोड़कर लौट रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक कार आपका XUV उधर से आमटाल स्कूल का जो टीचर है सरोज मैडम, उसको छोड़कर गाड़ी जा रही थी बलियापुर की ओर। अपना रूट में थी गाड़ी, किसी तरह का कार वाला का कोई गलती नहीं है। पल्सर वाला जो है रॉन्ग रूट में आकर खुद ही मार दिया है, किंतु उसका पैर में चोट है, जिसको उठाकर यहाँ से PMCH ले जाया गया है। सर क्या घटना घटा यहाँ पे? वो एक बाइक और एक MCV गाड़ी था, उसमें से टक्कर हुआ है। आमने सामने टक्कर है। वो लड़का को भेज दिया गया है PMCH। और गाड़ी का है जो कि एयर बैग खुल गया था, इतना जोरदार टक्कर था। स्थिति ठीक, किसी की खराब है क्या? ना खराब नहीं है, सबको भेजा गया है। फिर भी आप लोग पल्सर वाला को, सब दोनों गाड़ी को है जो कि थाना भेजा गया है। जो बाइक चालक था हाँ, उसको PMCH भेजा गया है पैर टूटा हुआ इलाज के लिए। हम तो देखे नहीं, हमसे आने से पहले ही लोग। कार में कितने लोग थे? हम लोग तो आए उस टाइम, कार में तो कोई नहीं था। थाना ले गई गाड़ी? हाँ, दोनों गाड़ी को थाना ले गए। क्या नाम है सर आपका? SI अनिल कुमार। चतरा जिला के कुंदा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। SP ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि 29 दिसंबर 2025 की रात ग्राम गेंद्रा में श्याम भोक्ता के घर जानलेवा हमला हुआ था। इस वारदात में 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि मामला किसी प्रतिबंधित संगठन से नहीं, बल्कि जमीन खरीद बिक्री के विवाद से जुड़ा है। SIT टीम ने एक आरोपी को हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। दिसंबर 2025 की रात्रि में कुंदा थाना अंतर्गत ग्राम गेंद्रा में श्याम भोक्ता के घर पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें श्याम भोक्ता और उनके साला गोपाल गंजू गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी इलाज रांची रिम्स में चल रही थी।
इसी घटना के अंतर्गत 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसकी पहचान चुरावन गंजू और देवेंद्र गंजू के रूप में की गई थी। इसके लिए कुंदा थाना कांड संख्या 4225 दर्ज किया गया था और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें और गिरिडीह के इंडस्ट्री एरिया चतरू स्थित बाल मुकुंद स्टील फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान 30 वर्षीय मजदूर राजा वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुई घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अंबाटांड से फैक्ट्री पहुंचे। सूचना पर महतो डी पुलिस पिकेट पे भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मंगलवार सुबह परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों और माले नेताओं की फैक्ट्री गेट जाम कर मुआवजे की मांग की। फैक्ट्री GF विवेक मुखर्जी ने उचित मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान राजा वर्मा एक हेवी मशीन की चपेट में आ गया था। राजा राम कुशवाहा जी कल यहाँ फैक्ट्री में काम करने के बीच में ये जो ब्लेड वगैरह चलता है उसके कारण ये यहाँ पे घायल हो गए और घायल होने के बाद फैक्ट्री जो है चाहता तो इनका जान को बचाया जा सकता था, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से लापरवाही किया और खून से एकदम लथपथ राजा राम जी रहे हैं और इनको लेट से यहाँ से धनबाद ले गए, आखिर धनबाद यहाँ ले आए और यहाँ पे जो है उसके बाद वहाँ पे धनबाद में इनका मौत हो गया। मौत होने के बाद हम लोग यहाँ पे रात से डटे हुए हैं। गिरिडीह में जमीन माफियाओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग कर अपराधी फरार हो जा रहे हैं। ताजा मामला जमुआ के भूपट डी का है, जहां जमीन खरीद बिक्री के बकाए पैसे को लेकर फायरिंग की गई। इस घटना में जमीन माफिया रामू साहू खुद ही गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में इस्तेमाल सेंट्रो कार भी जब्त कर ली गई है। लगभग सभी अभियुक्तों की वर्तमान में गिरफ्तारी की गई है और आगे भी अगर इसमें किसी की संदिग्धता आगे भी आती है तो हम लोग इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। कारण क्या था? कारण इनका आपस में पैसे का लेन देन था जो हम लोगों को अभी तक आई है, और चूंकि जमीन खरीद बिक्री लोगों के द्वारा किया जाता है तो कमिटमेंट लोग करते हैं कि हम इतना तारीख तक पैसे दे देंगे, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई तो रहता ही है हर तरह की जमीन के खरीद बिक्री में। बेसिक जो रीज़न है कि ये व्यक्ति जो है वो पैसा देने में पता नहीं आनाकानी कर रहा है। बाकी पूरी बात अभी हम लोग और भी जांच के क्रम में भी लाएंगे।